समझिएगा, पावर सीरीज ये आपका एक टॉपिक होता है। इसमें कह रहा है कि पावर सीरीज बोलेंगे किसको, क्या इसका डेफिनेशन होगा। तो इसमें कह रहा है कि एन इनफिनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म। पहला बात समझ लेना है कि पावर सीरीज जो है वो डिफिनिट टर्म्स नहीं रखता, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म रखेगा। मतलब इसको देखिएगा डॉट 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 करके आगे आपका ऐसे बढ़ाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा, तो इसका नाम ही है पावर सीरीज, ठीक है। दो वर्ड है इसमें, पहला चीज तो आपका पावर और दूसरा है सीरीज। दोनों वर्ड को आप पहले से कहीं कहीं जानते हैं, बस दोनों को मिलाना है। पावर मतलब कि जो हम पावर लेते जाते हैं, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, जो ऊपर लेते हैं वो पावर होता है। और सीक्वेंस एंड सीरीज करके आपका 11वीं क्लास में एक टॉपिक था। सीक्वेंस को जब प्लस के साइन से हम लोग जो है लिखते जाते हैं, जब हम लोग A1, A2, A3 कॉमा दे दे के लिखते हैं ना, तब उसको कहा जाता है सीक्वेंस। और जब उसके बीच में प्लस आ जाता है, याद करिएगा, तो उसको कहा जाता है सीरीज। 11 क्लास में आप जाइएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज करके आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसमें एपी जीपी ये सारा चीज पढ़ना था। तो उसका हेडिंग था आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। तो सीरीज का अर्थ हुआ कि सीक्वेंस के जितने टर्म्स हैं उसको आपस में प्लस करते जाना है, बीच में जोड़ते जाना है। मतलब यहाँ पर कुछ टर्म्स होंगे जो पावर के फॉर्म में चलेंगे और वो लोग जुड़े हुए होंगे, तब उसको हम लोग कहेंगे पावर सीरीज। पावर में होंगे और वो सीरीज बनाएंगे, मतलब जुड़ते हुए चलेंगे। तो एक पावर सीरीज जो होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ A0 है, इसके बाद प्लस, मतलब सीरीज है इसलिए प्लस लगाएं, A1 x माइनस एक्स नोट। यहाँ देखिएगा कि यहाँ x माइनस एक्स नोट नहीं था, तो समझ सकते हैं आप कि यहाँ x माइनस एक्स नोट पर पावर 0 था, ठीक। इसके बाद अगला टर्म आया तो यहाँ एक पावर आया। यहाँ अगर अगला में गए तो इसमें 2 पावर आया, उसका अगला जाएंगे तो 3 पावर आएगा। और इधर जो आपका ए नोट था, यहाँ A1 बन गया, यहाँ आपका A2 बन गया। तो यहाँ जो पावर है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ 1 पावर था, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर होगा, फिर 4 पावर होगा, और इसी तरह से इसी क्रम में बढ़ते जाएगा। तो चूंकि यहाँ पावर बढ़ रहा है इसलिए इसको पावर बोलते हैं। और आगे आपका जो है प्लस में जुड़ा हुआ है, मतलब ये सीरीज हो गया। तो दोनों मिलाकर इसको पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पावर सीरीज, ठीक। आगे देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग को कह रहा है कि इज कॉल्ड पावर सीरीज। बस इतना ही डेफिनेशन है ये। अगर पावर सीरीज बोलेंगे तो ये आपका जो है यही जो आपका ए नोट प्लस A1 x माइनस एक्स नोट प्लस A2 x माइनस एक्स नोट, ये वाला कॉमन है। x माइनस एक्स नोट यहाँ है, बस पावर पे अंतर। यहाँ 1 पावर है, अगला बार में 2 पावर हुआ, फिर 3 होता, 4 होता, देन इसी तरह से फर्दर आपका चलते जाता। तो ये जो सीरीज होता है, इसी सीरीज को कहा जाता है पावर सीरीज। इसको शॉर्ट में जब लिखिएगा तो शॉर्ट में इसको हम लोग केवल ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए समेशन, मतलब जोड़ना है। किसको जोड़ना है, तो am x माइनस एक्स नोट पर पावर m को। और यहाँ लिख दिए कि m का वैल्यू कितना से कितना होगा, तो 0 से लेके इंफिनिटी। पहले हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर m के बदले पहले 0 रखेंगे, फिर यहाँ पावर में 0 रखेंगे, तो ये टर्म आ जाएगा। फिर अगला बार हम लोग 1 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, फिर अगला बार 2 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। आप लोग को पता होगा कि समेशन जो होता है उसको कैसे लिखते हैं। ऐसे समेशन लिख के अगर यहाँ m इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 5 से लेके, अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है, 5 से लेके 10, और यहाँ लिखा हुआ है x टू दी पावर m, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, x5 x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 7 प्लस x टू दी पावर 8 प्लस x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 10। ये जो हम लोग लिख देते हैं ऐसे शॉर्ट में, तो इसको अगर पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो याद होगा आप लोग को, पहले भी इसको लिखे हम लोग। समेशन का मतलब जोड़ना, और कितना से कितना जोड़ना है, तो उसके लिए नीचे से लेकर ऊपर आपको देखना होगा कि यहाँ 5 से लेकर 10 कह रहा है, तो एक बार m का वैल्यू जो यहाँ दिख रहा है वो पहले 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, 8 9 10 तक जाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए 0 और इन्फिनिटी, मतलब 0 से शुरू करके इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्योंकि ये जो पावर सीरीज होता है वो आपका इन्फिनाइट सीरीज होता है। इसको लगातार आप बढ़ाते जाइए, जितना आपका जो है इन्फिनिटी तक नहीं जाए तब तक ये आपका चलते रहेगा। आगे आप देखिएगा, एकदम सिंपल है। यहाँ से कह रहा है द कांस्टेंट एक्स नोट। यहाँ जो आपका ये जो एक्स नोट सब में आपका एक्स नोट जो आपका लग रहा है, इस एक्स नोट का नाम है, इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। ये जो पावर सीरीज है इसका केंद्र बिंदु होता है, मतलब सेंटर होता है। इन द अबव पावर फैक्टर, अगर ऊपर जो आपका पावर सीरीज है, एक्स इज वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है, एक्स नोट यहाँ कोई नंबर होगा। जब आप एग्जाम्पल लीजिएगा, देखिए नीचे एक एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग,
तो ये ऐसे हो गया, यहाँ 1 है, अगला बार x-2 पर पावर आपका 1 हुआ, x-2 का पावर आपका होल स्क्वायर हुआ, फिर नीचे फैक्टोरियल 2 लगा, x-2 का देखिए जो आपका ऊपर में x-2 है, x-2 है, बस उसका पावर बढ़ते जाता है। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर हुआ, 3 पावर हुआ, लगातार होगा, कोई नहीं छूटेगा। ये नहीं हुआ कि आपका जो है यहाँ 2 गायब है, 2 के बाद सीधे 4 हो गया या 6 हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो भी टर्म्स होंगे वो लगातार टर्म रखेंगे, तब इसको हम लोग कहेंगे कि ये पावर सीरीज है। और ये पावर सीरीज का सेंटर, अगर ये वाला का सेंटर देखेंगे तो सेंटर कौन हो जाएगा, ये 2 इसका सेंटर कहलाएगा। देखिए सब में ये जो आपका यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सब जगह जो x-2 है, तो x को वेरिएबल मानेंगे और उसके बगल में जो घटा हुआ रहेगा उसको सेंटर मानेंगे, और ये जो चल रहा है इसको हम लोग पावर सीरीज कहेंगे। यहाँ अगर देखिएगा तो यहाँ एक और पावर सीरीज लिखा गया है, देखिए यहाँ जैसे आपका है सीधे ए नोट है, तो ए नोट कैसे हुआ, तो मान लीजिए कि जो हम लोग यहाँ सेंटर लिए हैं x0 है ना, तो सेंटर जो x0 लिए हैं अगर वो 0 हो जाए, सेंटर अगर 0 हो जाए तो केवल आपका a1x बचेगा, यहाँ a2x² बचेगा, अगला बार a3x³ बचेगा, क्योंकि x0 जो है उसको 0 मान लेंगे। तो अगर कहीं ये सीधा इस तरह से दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर सीरीज है उसका सेंटर 0 है। यहाँ लिखे भी हैं इन पर्टिकुलर इफ x0 बराबर 0, जहां आपका x0 ऊपर में दिख रहा था उसको 0 कर दीजिएगा तो ये सीरीज आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं कुछ कि पावर सीरीज क्या है? समझे कुछ जी? जी सर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी सर। पावर सीरीज होगा तो पावर में चलेगा, है ना, और कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट में चलेगा। सीरीज है मतलब उसका कुछ ना कुछ एक निश्चित पैटर्न होता है। सीक्वेंस का डेफिनेशन आप लोग को याद होगा, सीक्वेंस किसको कहते हैं, जिसका एक निश्चित क्रम होता है, उसका हम अगला पिछला टर्म ढूंढ सकते हैं। 2 4 6 8 ऐसे चल रहा है, तो अगर 2 4 6 8 चल रहा है तो अगला टर्म 10 होगा, हम कह सकते हैं। तो जो निश्चित एक पैटर्न में चलता है उसी को सीक्वेंस कहा जाता है, और सीक्वेंस को जब प्लस करके लिखते हैं तब उसको सीरीज कहा जाता है। सीक्वेंस इन सीरीज याद होगा आप लोग को, और उसी में जब पावर के फॉर्म में वो सीरीज चलेगा तो पावर सीरीज कहलाएगा। अब इसी को हम लोग को आगे जानना है कि एक पावर सीरीज में कौन कौन से टर्म्स होंगे, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होगा, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये सारा बात आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना है कि पावर सीरीज भाई है किस चीज का नाम, तो ये जो आप ऐसे लिख दीजिएगा इसी को पावर सीरीज कहा जाता है। ठीक, समझ पा रहे हैं? पावर सीरीज समझ गए, डेफिनेशन समझ गए क्या होता है? जी सर। चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट, कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज। जैसे जो एक पावर सीरीज होता है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज दो तरह का वर्ड होता है, उन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कन्वर्ज और डाइवर्ज ये दो वर्ड है, पहले भी आप पढ़े होंगे। तो कन्वर्ज का मतलब होता है कि किसी चीज को एक जगह जमा करना, किसी एक बिंदु पर आपका जो है, इसको मिरर वगैरह में अक्सर यूज करते हैं, कन्वर्जेंट मिरर और डाइवर्जेंट मिरर, इस तरह का वर्ड होता है। जो आपका कॉनकेव इस तरह से आपका जो है मिरर वगैरह हम देते हैं, तो उस सब के लिए हम लोग ये सब वर्ड यूज करते हैं। अगर कॉनकेव मिरर होगा इस तरह से आपका जो है, इधर हम लोग ऑब्ट्यूब कर दें, कॉनकेव होगा इस तरह से, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है। इससे जो लाइट टकराएगा और टकरा के ऐसे दूर भाग जाएगा, ऐसे लाइट आएगा तो ऐसे टकरा के इससे दूर भाग जाएगा, तो इसका काम है फैलाना, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और दूसरा इसको हम लोग जो है कॉनकेव तो बोल ही सकते हैं, एक नाम कॉनकेव होता है, कॉनकेव को भी डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। और दूसरा मिरर होता है जो इस तरह से आपका जो है लाइट आएगा, तो ऐसे लाइट आपका यहाँ इस तरह से था, यहाँ से आया टकरा के दूर चला गया। अभी क्या होगा कि अगर ये ऐसे होगा, ऐसे, और इधर कलर कर देंगे ऐसे, है ना, तो लाइट इससे आके टकरा के ऐसे मुड़ जाता है, मतलब एक जगह पर आके ऐसे जमा हो जाता है ऐसे। तो जमा करने वाला जो मिरर होता है इसको हम लोग कहते हैं कि जमा करने वाला मिरर है, इसको हम लोग क्या कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि जिसका एक निश्चित कोई पॉइंट हो, मतलब जो आपका निश्चित किसी जगह पर आकर कटे। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि जो नहीं कटे, जो आपका कहाँ जा रहा है उसका कोई आपका जो है पता नहीं, किस पॉइंट पे जाके कटेगा वो पता नहीं, तब उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ उसी टाइप का आपका मीनिंग है। कन्वर्ज मतलब कोई निश्चित पॉइंट मिलना चाहिए। हाँ, तो कैसे मिलेगा थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ क्या कर रहा है हम लोग को कि यहाँ से देखिए कन्वर्जिंग पॉइंट लेट, यहां से बोल रहा है आपको कि
समेशन ऑफ एम एक्स माइनस एक्स नोट एम, जो पावर सीरीज होता है उसको ऐसे लिखते हैं, इसको एक्सटेंड करते तो ये ऐसे दिखता आपको, इस तरह से दिखता। इसके बाद यहाँ हो गया कि बी ए पावर सीरीज, अगर ये आपका एक पावर सीरीज है इन x माइनस एक्स नोट, ये किस टर्म में है तो x माइनस एक्स नोट के टर्म में है, विथ सेंटर एट x नोट, अगर ऐसे लिखा है तो ऑब्वियसली इसका सेंटर जो होगा x नोट होगा, एंड नीचे आप देखिएगा तो कह रहा है कि एंड रियल कोफिशिएंट ए नोट ए वन ए टू, जो आगे की तरफ नंबर है वो मान लीजिए कि कोई एक रियल नंबर है, तो इसको कन्वर्जेंट कब कहेंगे, तो द पावर सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एट x बराबर x1 इफ, इसको हम लोग कहेंगे कि आपका जो है किसी एक पॉइंट पर जब x का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं x1, तो उस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होगा इफ एक्सली फाइनाइटली, मतलब जब इसका वैल्यू हम लोग देखिए क्या किए, पहले जो ऊपर का सीरीज था उससे अगर मिलाएंगे तो ऊपर में सीरीज आपका लिखा हुआ है एम एक्स माइनस एक्स नॉट, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है x1 माइनस एक्स नॉट, मतलब क्या हुआ x के बदले x1 लिख दिए, और x के बदले x1 लिखने के बाद ये फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, मतलब कोई निश्चित वैल्यू आना चाहिए, ठीक। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू x का वैल्यू अगर x1 रख दिए, x का वैल्यू मान लिया 2 3 4 कुछ रखें, जिससे इसका वैल्यू फाइनाइट आ गया, तो अगर इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका जो है एक कन्वर्जेंट सीरीज है, और अगर x का वैल्यू कुछ रखें जिससे उसका वैल्यू इन्फिनिटी आने लगा, हाँ, तो इन्फिनिटी आने का अर्थ हो गया कि ये जो आपका पावर सीरीज होगा वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। बात समझिए, कन्वर्जेंट मतलब फाइनाइट होना, तो फाइनाइट होना मतलब क्या हो गया कि हम x का वैल्यू मान लीजिए कुछ रख दिए, उसको अभी हम लोग x1 मान लेते हैं, x का वैल्यू x1 रखें, पूरा जो इक्वेशन था उसमें जहां जहां x था उसको x1 लिख दें, तो x1 लिखने के बाद जो सीरीज बनेगा वो अगर फाइनाइट आता है तो फाइनाइट आएगा तब उसको कहेंगे को कन्वर्जेंट, और अगर x का वैल्यू कुछ रख दिए जिससे वो इन्फिनिटी हो गया तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। थोड़ा सा देखिएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, पावर सीरीज वन जो ऊपर में लिखे हैं उसी का बात कर रहे हैं, इज ऑलवेज कन्वर्जेंट एट x बराबर x नॉट। थोड़ा सा देखिए तो जो पावर सीरीज हम लोग का था, अगर हम वन बोल रहे हैं, हाँ शुरू में जो लिखा है इसी को, अगर हम x के बदले x नोट लिख देते हैं, जैसे वहां x1 लिखा था उसको अगर x नोट लिख देते हैं, तो x नोट लिखेंगे तो क्या होगा x नोट माइनस एक्स नोट, यहाँ भी जीरो, x नोट माइनस एक्स नोट, यहाँ भी जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा, और कौन बचेगा, केवल ए नोट बचेगा, तो ए नोट जो नंबर होगा जो टर्म होगा उतना ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो पावर सीरीज है वो एक्स नोट पर कन्वर्जेंट है। सही सीरीज को देखिए, यहाँ जो सीरीज एक देखिए, एक सीरीज है 1 प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स माइनस टू का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। अब मान लीजिए एक्स का मान हम 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा बताइए, 2 माइनस टू जीरो, 2 माइनस टू जीरो, 2 माइनस टू जीरो, ऊपर में आपका सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अगर ऊपर में सारा वैल्यू जीरो होगा इसका अर्थ क्या हुआ, इसका आंसर कितना आएगा 1 प्लस है ना, तो एक जोड़ जीरो प्लस जीरो, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 1 आएगा। तो जब इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा तब उस समय कहेंगे कि ये जो है वो आपका एक कन्वर्जेंट सीरीज है, और जब इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा तब उसको हम लोग कहेंगे वो डाइवर्जेंट सीरीज है। हेलो, यस सर। समझ पा रहे कन्वर्जेंट किसको कहेंगे, एक्स जी का सर। वैल्यू कुछ रखना है और एक्स का वैल्यू रखने से वो आपका फाइनाइट आना चाहिए, कुछ भी आए, 1 ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी फाइनाइट नंबर 1 2 300 1 लाख कुछ भी आए चलेगा, बस ये ध्यान रखना है कि वो फाइनाइट हो, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो जो फाइनाइट होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका कन्वर्जेंट है। तो ये सारा चीज लिख लीजिएगा, तो वो आपका जो है ये सबका एग्जाम्पल वगैरह लिख लीजिएगा। अब एक चीज होता है कि कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक मान रखें x बराबर आपका 2 तभी वो फाइनाइट आएगा, और भी बहुत सारा वैल्यू, 3 रखते तो भी मान लीजिए फाइनाइट आ गया, 5 रखते तो भी फाइनाइट आ गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका जो है केवल एक वैल्यू पर ही आपका फाइनाइट होगा। हाँ यहाँ आगे देखिएगा क्या कह रहा है,
इफ देयर आर अदर वैल्यू ऑफ एक्स, कोई जरूरी नहीं कि एक्स का एक ही मान रखने पर वो फाइनाइट आएगा, मोर देन वन वैल्यू रखने पर भी वो फाइनाइट हो सकता है। इफ देयर आर अदर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वन इज कन्वर्जेंट देन दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म एन इंटरवल, वो मान ली बहुत सारा वैल्यू, 1 में भी कन्वर्जेंट, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, ऐसे मान ली 10-20 वैल्यू आ गया, तो उन सबको एक जगह मिला देना है, तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंस इंटरवल। कि यहाँ से यहाँ तक में वो आपका कोई भी नंबर रखिएगा तो आपका जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो उसका नाम क्या रखेंगे, कन्वर्जेंट इंटरवल। इफ द कन्वर्जेंस इंटरवल इज फाइनाइट देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर उसको हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा x माइनस एक्स नोट, के यहाँ से यहाँ तक वो आपका कन्वर्जेंट है। द कांस्टेंट r, मतलब कि जितना तक में कोई भी वैल्यू रखने पर वो आपका कन्वर्जेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है देखिएगा, x माइनस एक्स नोट लेस देन r, मतलब कि जितना तक का वैल्यू रखें, मान लीजिए कि 5 से लेके 10 तक आप जो है कोई भी संख्या रखें, तो 5 से 10 तक का जो वैल्यू है उसमें कोई भी संख्या रखने पर वो कन्वर्जेंट है, तो 5 से 10 जो होगा वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। और कोई भी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालने का, आगे हम लोग का ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी हम लोग को निकालने के लिए सवाल में पूछा जाएगा। हाँ, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालते समय हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, उसका यहाँ फॉर्मूला बता रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी ज्ञात करने का भाई फॉर्मूला क्या है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी में आपका फॉर्मूला जो काम करता है वो दो तरह का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला आपका यहाँ है कि r बराबर 1 बाय लिमिट k टेंस टू इंफिनिटी, k का अपने से वैल्यू इंफिनिटी ले लेना है, यहाँ k इंटू कर देना है और रूट अंडर आपका ए के लिखना है। ए के कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ से देखिएगा ये ए एम था, ए एम कहने का मतलब हो गया कि जो आपका x माइनस एक्स नोट पर पावर m है उसके आगे जो कॉफिशियंट होगा, x माइनस एक्स नोट पर पावर, जैसे यहाँ हमको जो है 5 लिए, तो यहाँ जो आगे आपका नंबर होगा उसको ये 5 कहेंगे, क्योंकि यहाँ जितना पावर m में है उतना ही a यहाँ लिखा जा रहा है। तो अगर हम लोग वहां लिखते हैं कि नहीं वो जो है आपका x माइनस एक्स नोट पर पावर 5 है, तो उसके आगे का जो कॉफिशियंट होगा उसको a5 नाम से जानेंगे हम लोग, है ना। तो अब उसमें हम लोग ए के जो है उसका कोफिशिएंट ले लेंगे, मतलब जो आपका पावर यहाँ के लगाएंगे, तो यहाँ आपका जो आगे की तरफ नंबर आएगा उसको ए के बोलेंगे और उसका केथ रूट ले लेना है, केथ रूट ले लेना है, और इससे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका जो है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी है। इसका यूज हम लोग उस क्वेश्चन में करते हैं जहां पर क्वेश्चन आपका अंडर रूट दिया हुआ होगा। अंडर रूट आपका कुछ आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल जिसमें रूट वगैरह पहले से रहता है, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। और जहां पर सिंपल सा आपका जो है क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आर बराबर 1 बाय, दोनों 1 बाय है ये ध्यान रखिएगा, 1 बाय लिमिट के टेंस टू इंफिनिटी ए के प्लस 1 बाय ए के, मतलब एक जो आपका आगे का टर्म होगा एक के प्लस 1 और नीचे लिखना है ए के, मतलब हो गया कि जो एक आगे का टर्म होगा उसको ऊपर रखना है और जो उसके पीछे का टर्म होगा उसको आपको जो है नीचे रखना है, उसको डिवाइड करके लिमिट के टेंस टू इंफिनिटी कर देना। और यहाँ मॉडुलस भी लगा है, मॉडुलस लगा है मतलब क्या हुआ, रेडियस, नाम से ही पता चला है रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब रेडियस है। तो रेडियस चूंकि आपका डिस्टेंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इसलिए इसको कहीं कहीं आप देखिएगा कि प्लस में इसको लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे इसलिए एक मॉडुलस लगा दिया है। मतलब अगर कहीं भी इसका वैल्यू हम लोग को लिखना होगा तो उसको फिर हम लोग जो है मॉडुलस के टर्म में लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, तो यहां से यही कह रहा है आपको कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिएगा जैसे एक एग्जांपल है हम लोग का कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये जो सीरीज आपको दिख रहा है इसका आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना। जैसे पहला है आपका समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी, यहाँ देखिए x माइनस 1 लिखा है, तो x माइनस 1 कहने का अर्थ हो गया कि आपका x माइनस एक्स नॉट, जो x नॉट आप लिख रहे थे x नॉट के बदले 1 है और ये आपका टू दी पावर m हुआ,
और आगे जो am लिख रहा था तो am के बदले m+1 फैक्टोरियल m+1 जो है वो इसका am हुआ। ये कौन से फॉर्मेट में है, थोड़ा फॉर्मेट को देखिएगा। तो इसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये है आपका समेसन, जो होता था समेसन है। इसके आगे आपका यहाँ देखिएगा कि am लिखते हैं। पावर सीरीज को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा तो ऐसे दिखेगा, यहाँ समेसन होता है, नीचे m बराबर 0 से इन्फिनिटी। यहाँ आप जब लिखिएगा तो ऐसा ही लिखाएगा कि 0 से लेके इन्फिनिटी होता है। ये हो गया 0 से इन्फिनिटी, यहाँ am है, और यहाँ होता है आपका x माइनस एक्स नॉट, है ना, x माइनस एक्स नॉट टू दी पावर आपका यहाँ m लिखा था। थोड़ा सा देखिए इसको और ऊपर का क्वेश्चन नंबर 1 को कंपेयर करिए तो x माइनस एक्स नॉट टू दी पावर m, उसके बदले ये है भाई ये वाला। तो am कौन हुआ, नीचे आपका लिखा हुआ है 1 बटा m+1 का फैक्टोरियल, वही ना am हुआ क्या, जी सर। m कौन होगा 1/m+1 का फैक्टोरियल, यही ना। जी सर। अब इससे हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे तो देखिएगा आगे हम लोग सिंपल सा जो अभी फॉर्मूला लगाए हैं पढ़े हैं उसी को यूज करेंगे। कंपेयर करेंगे समेशन ऑफ m बराबर 0 से इन्फिनिटी m+1 x माइनस 1 टू द पावर m विथ किससे कंपेयर करेंगे, तो समेशन ऑफ m बराबर 0 से इन्फिनिटी am x माइनस 1 पर पावर m से। तो देखिए am कौन होगा भाई, तो am हो जाएगा 1/फैक्टोरियल m+1, ये आपका हो जाएगा am। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला में देखिएगा एक बार लिखा है a k+1 बटा a k। हाँ तो कोई जरूरी नहीं, देखिए पहला चीज समझिएगा, चाहे वहां k रहे चाहे m रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो am है तो एक हम लोग am+1 एक ज्यादा वाला लिखेंगे और फिर नीचे am लिखेंगे। तो am+1 कैसे लिखाएगा थोड़ा बताइए। m+1 मतलब क्या हुआ, जहां पर पहले आपका यहाँ m लिखे थे तो यहाँ m था, तो जहाँ m+1 होगा तो नीचे भी m के बदले m+1 बढ़ जाएगा। m+1 बढ़ने का मतलब जहाँ m+1 था वहाँ m+2 हो जाएगा। तो जहाँ m+1 है उसका वैल्यू होगा 1/m+2 और डिवाइड करेंगे m से। तो m कहने का मतलब क्या हुआ, यही हुआ 1/m+1 का फैक्टोरियल। तो ये जो दिख रहा है ये डिवाइड का साइन है। हाँ ये हो गया आपका am+1 और डिवाइडेड बाय ये हो गया 1/m+1 का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पर 1/m+2 आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको समझेंगे, एक बार रिकनेक्ट हो जाइए और रिकनेक्ट होकर फिर से इसको एक बार हम लोग जो है समझते हैं।